स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। हमें ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। फिर इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताना है। फिर उस बिंदु का नाम बताना है जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो वैसे मैंने आपको पहले कार्तीय तल के बारे में हमने बताया था कि कार्तीय तल क्या होता है। तो कार्तीय तल में ये 2 लंबवत रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। और इस क्षैतिज रेखा यही है, जो पड़ी हुई रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स डैश और एक्स। और जो खड़ी रेखा है इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, इसको कहते हैं वाई और वाई डैश। ये वाई धनात्मक, वाई ऋणात्मक, एक्स धनात्मक, एक्स ऋणात्मक। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट अक्ष कहते हैं। अर्थात ऐसा आप कहिए कि इसको एक्स अक्ष कहा जाता है और इसको वाई अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर कार्तीय तल यही है, ये जहाँ ये 2 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, यही कार्तीय तल है। और किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित हमें यही रेखाएं कर रही हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। ये क्षैतिज रेखा का नाम होगा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम होगा वाई अक्ष। तो आप बस इसका नाम ही लिख देंगे। ये कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम ही केवल लिखना है। तो आप लिख सकते हो एक्स अक्ष और एक लिख सकते हो वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष। आप चाहें तो इस एक्स अक्ष को आप ऐसे भी नाम दे सकते हैं, एक्स ओ एक्स डैश। नाम इसका एक्स ओ एक्स डैश भी रखा जा सकता है। वैसे हम इसको क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी हुई जो रेखाएं हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसको वाई अक्ष कहते हैं। बस तो इसका नाम ही आपको लिख देना है फर्स्ट में, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। या आप चाहे तो नाम के अनुसार भी लिख सकते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, चाहे इसको लिखेंगे वाई ओ वाई डैश। दूसरा देखते हैं, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इसे 4 भाग बन रहे हैं। दोनों रेखाओं से 4 बराबर भाग बन रहे हैं, अर्थात एक भाग का 1/4। हम इसको कहते हैं प्रथम, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश 1 का चौथा हिस्सा। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम दे देंगे द्वितीय चतुर्थांश, और इसका नाम दे देंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसका नाम दे देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप लिख लीजिएगा, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। या आप इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बस इसमें दूसरा में यही चीजें लिख देनी है, प्रत्येक भागों के नाम आपको लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो ये रेखा और ये रेखा, क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस बिंदु पर करती हैं, और इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। बिंदु का नाम बताना है, तो इस बिंदु का नाम क्या है? तो मूल बिंदु है। और इसका जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इस पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, और इसका जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। एक्स का भी निर्देशांक 0 होता है, वाई का निर्देशांक भी 0 होता है। तो इस तरह से आप उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा के
प्रतिच्छेद बिंदु का नाम मूल बिंदु देंगे, अर्थात ओरिजिन देंगे, और इसका जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। यहाँ आपको निर्देशांक नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ इसका नाम बताना है, तो इसका नाम है मूल बिंदु। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये आकृति एक दी गई है, आकृति 3.14, और इस आकृति में जो जो चीजें दर्शाई गई हैं, कुछ निर्देशांकों को बताया गया है, कुछ बिंदुओं के नाम दिए गए हैं, और इसके आधार पर कुछ यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर हमें इस चित्र को देखकर, इस आकृति को देख करके और बताना है। तो आइए अब उसको देखते हैं। अब यहाँ पर आकृति को थोड़ा समझ लेते हैं। यह प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस होता है, तृतीय माइनस माइनस और चतुर्थ प्लस माइनस होता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप इसके बारे में पहले से भी जानते हैं। यह क्या है कि एक नंबर लाइन है, एक संख्या रेखा पर जैसे संख्याओं को दर्शाया गया रहता है उसी तरह से यह दर्शाया गया है। इसका जो ये कटान बिंदु है, यह मूल बिंदु है, ये 0 है। अब यहाँ से समान दूरियों पर ये कुछ बिंदु दिए गए हैं चारों तरफ। इधर x धनात्मक, y धनात्मक, x ऋणात्मक और y ऋणात्मक पर ये 6 बिंदु बनाए गए हैं, 6 बराबर बराबर खाने बनाए गए हैं। यही इसका मापक कहलाता है। ये मापक है कि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना करके बनाया गया है। यदि चौकोर वो वर्गाकार पेपर रहता, जिसको हम लोग ग्राफ पेपर कहते हैं, तो उसमें वर्गाकार लाइनें होती हैं, उसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े खाने होते हैं, उसके अनुसार हम मापकों को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फिगर पहले से दिया हुआ है, तब इसी के अनुसार हमें इन प्रश्नों का जवाब देना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि बी का निर्देशांक बताइए। तो बी बिंदु पर पहले हम चलते हैं, और यहाँ से पहले हम लोग को क्या लिखना होता है, तो एक्स निर्देशांक, यानी बी पर पहुँचने के लिए जो रास्ता होगा वह एक्स अक्ष होते हुए आएगा, वाई अक्ष होके नहीं आएगा। एक्स अक्ष पर पहले दूरी को गिनते हैं, तब वाई पर गिनते हैं, तब यहाँ मूल बिंदु से ही कोई दूरी मापी जाती है। तब मूल बिंदु से ही इसका निर्देशांक बताएंगे। पहले हम यहाँ से चलेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 पर आता है। एक्स अक्ष पर कितना, तो -5, एक्स अक्ष पर -5 कमा, और वाई अक्ष पर यहाँ से ऊपर कितना गया हुआ है, तो हम देखते हैं कि 2 के सामने तक आया है, तो ये 2 हो जाएगा। अर्थात बी का निर्देशांक जो लिखेंगे वह 5,2 होगा। इसका एक्स निर्देशांक -5 होगा, वाई निर्देशांक 2 होगा। फिर देखते हैं दूसरा सी के निर्देशांक। तो सी बिंदु यहाँ पर है, पहले एक्स पर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 1 2 3 4 5, और सी पर आने के लिए हमें यहाँ से कुछ दूरी चलना होगा वाई अक्ष पर, अर्थात कहाँ पहुँच रहे हैं, तो -5 के सामने पहुँच रहे हैं। यह 5 और -5 हो जाएगा। पहले एक्स का लेते हैं फिर वाई का लेते हैं। वैसे भी यह चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस का है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 -5। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 -5 अर्थात तृतीय चतुर्थांश में होगा। पहले एक्स निर्देशांक, पहला एक्स निर्देशांक होता है -3 दिया है, तो यहाँ से 1 2 3 पर आएंगे, और फिर -5 पर वाई पर जाएंगे, और ऋणात्मक इसलिए नीचे जाएंगे, तो यहाँ से हम गिनती करेंगे। तो ये देख रहे हैं -5 पर पहचाना गया बिंदु ई है। ठीक इसी तरह 2 और -4 के लिए यह प्लस माइनस है। एक्स अक्ष पर हमें 2 जाना है, वाई अक्ष पर -4 जाना है, तो -4, ये 2 और -4 से मिलने वाला बिंदु यह बिंदु है जी। ठीक इसी तरह से डी का भुज बताना है। पहले डी बिंदु पर चलते हैं, ये डी बिंदु है। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, एक्स कामा वाई यदि इस तरह का कोई बिंदु है, 2 4 है, तो हम पहले वाला को एक्स निर्देशांक, दूसरे वाले को वाई निर्देशांक कहते हैं। तो पहले निर्देशांक को भुज कहा जाता है और दूसरे निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो पहले डी का हम लोग निर्देशांक लिख लेते हैं। ये 0 से चलेगा, मूल बिंदु से हम देखेंगे कि डी की जो एक्स पर दूरी है 6 है, और वाई पर जो दूरी है
वह 2 है, अर्थात हम इसको 6, 2 लिख सकते हैं। और पहले को जैसा कि हम जानते हैं कि x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, तो फिर d का भुज क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक इसी तरह बिंदु h की कोटि बतानी है तो h का पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। तो h पर पहुंचने के लिए 0 से मूल बिंदु से हम लोग h पर पहुंचने के लिए पहले तो x पर चलते ही हैं, यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 और 5 पर फिर यहाँ पहुंचने के लिए -3 तक चलना होगा, अर्थात इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा -5 -3 होगा। तो -5 -3 होगा। x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। यहाँ बिंदु h की कोटि पूछी गई है तो इसलिए हमारा ये उत्तर -3 होगा। फिर हम बिंदु l के निर्देशांक देखते हैं। l यहाँ स्थित है, l कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, अर्थात वह मूल बिंदु से हम लोग दूरी को गिनते हैं, पहले x पर गिनते हैं। तो x के चूंकि यह सामने में y पर जाना है, अर्थात 0 पर ही ऊपर जाना है। इसका अर्थ है कि x जो निर्देशांक है इसका 0 है और y निर्देशांक यहाँ से 1 2 3 4 5 पर है। तो इस तरह से इसका निर्देशांक क्या लिख सकते हैं, तो 0 और 5 लिख सकते हैं। यदि यही चीज x अक्ष पर बिंदु रहता तो y 0 हो जाता और x को हम उतना गिन लेते। यदि यह y अक्ष पर है तो x 0 होगा और y का मान होगा। तब यहाँ देखते हैं बिंदु m के लिए निर्देशांक क्या होगा। तो m बिंदु देखिए x अक्ष पर है, तो मैंने अभी कहा कि x अक्ष पर यदि हम गिनते हैं तो y 0 होगा। कोई भी दूरी हम लोग मूल बिंदु से गिनते हैं, पहले x निर्देशांक गिना जाता है। तो यहाँ से m का बिंदु गिनते हैं x पर, तो 1 2 3 -3 आता है, x निर्देशांक इसका -3 आता है। और जब भी यह x अक्ष पर होगा तो y का मान कितना होगा, तो 0 होगा। तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको अच्छा से समझ लीजिए और बना लीजिए। अब हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।